कि जी मेरी एहलिया पेश नहीं होंगी, वो घरेलू खातून है। पूरे पाकिस्तान की सियासत वो कंट्रोल करती रही हैं। बुज़दार को वजीर आला उन्होंने लगवाया, पोस्टिंग ट्रांसफर में उनका हिस्सा था। हर सरकारी उमूर में आप उनसे मशवरा करते रहे हैं। तो अब ये घरेलू खातून का टैग क्या होता है? बाकी खवातीन पे आप बात करें, अल्लाह माफ करे कि जब रिंग रोड का वाकया पेश आया या जहां कहीं किसी खातून के साथ कुछ ज्यादती का वाकया पेश आता था, तो आप कहते थे घर से क्यों निकली, कपड़े क्या पहने हुए थे, आप इस तरह की बातें करते रहे हैं। और जब अपनी बारी आती है और एहतसाब की बारी आती है, जवाब देने की बारी आती है, हिसाब देने की बारी आती है, तो आप कहते हैं घरेलू खातून है। भाई घरेलू खातून थी तो तोशा खाना के तहाइफ के ऊपर इस तरह सांप की तरह क्यों बैठी थी? क्या उन्होंने मुलाजमीन को नहीं डांटा कि ये तोशा खाना के तहाइफ की तस्वीरें क्यों खींची हैं? यानी तोशा खाना के तहाइफ से इतना लगाओ कि उनकी तस्वीर खींचना भी ममनू है। और जो इवेल्युएटर भी आता था, कस्टम्स का हो चाहे प्राइवेट कंपनी का हो, उसकी कीमत की तखमीना लगाने, वो भी अपनी निगरानी में करवाती थी। तो ये काम ना करें। आपने तोशा खाना के तहाइफ बेचे, उनकी कम कीमत लगवाई है, महंगे दामों बेच के वो पैसा आपने हड़प कर लिया है। आपके पास वो अकाउंट नहीं है शो करने के लिए कि जो तोशा खाना के तहाइफ बेचे थे वो पैसा कहां गया। तो जवाब तो देना होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि आपको कोई ना पूछे और आप हमेशा स्टे ऑर्डर और जमानतों के पीछे छुपते रहे। नैब में आए, जवाब दें आके अपने मुखालफीन पे। तो जब कुछ नहीं मिलता था तो उनकी गाड़ियों में हेरोइन डाल देते थे। जहांगीर तरीन की बच्चियों पे किसने पर्चे कराए थे? अलीम खान की अहलिया पे किसने पर्चे कराए थे? शहबाज शरीफ साहब की बेटी जवेरिया साहिबा पे किसने पर्चे कराए थे? शहबाज शरीफ साहब की बेटी के घर का घेराव किसने किया था? आज वो यहां नहीं है। बहुत याद आता है मुझे मिर्जा शहजाद अकबर साहब, काश होते यहां पे, उनसे भी कोई बात पुरस करते, कोई पूछते। वो आजकल किसी बैरून मुल्क कहीं पे किसी महल में मुकीम है। उनको भी चाहिए वापस आ जाए ना। आप उनके जरिए ये सारे काम करवाते थे। क्या जहांगीर तरीन की बेटियां घरेलू खवातीन नहीं थी? क्या अलीम खान की अहलियां घरेलू खातून नहीं थी? क्या शहबाज शरीफ साहब की बेटी घरेलू खातून नहीं थी? ये क्या डिस्टिंक्शन है कि घरेलू खातून और वर्किंग वुमेन में जो आपने एक डिस्टिंक्शन डाल दी है, ये क्यों डाली है आपने? मरियम नवाज शरीफ साहिबा को आपने सजाए मौत की चक्की में रखे रखा, तब तो आपको शर्म ना आई। हमारे यहां सियासत में रवादारी और वजादारी हुआ करती थी। खवातीन से इंतकाम नहीं लिया जाता था। ये रिवायत आपने डाली है खवातीन से इंतकाम वाली। उन पे तो था कुछ नहीं। आपकी एहलिया ने तो अरबों रुपए के तोहफे बेच के खा गई हैं। वो उमर फारूक कहता है कि घड़ी जो है उसने खरीदी है, उसने नैब में आके स्टेटमेंट दी है। उसके अलावा जो आपने जिस शख्स को आपने कहा कि इधर F6 में आपने घड़ी बेची है, वो जो F6 में जिसकी आपने रसीद दिखाई कि ये चंद करोड़ की मैंने घड़ी F6 के इस वेंडर को बेची है, जिसकी घड़ियों की दुकान है, वो तो इस बात से इनकारी है। अब ये झूठी रसीद बनाना भी बहुत बड़ा जुर्म है कि आपने झूठी रसीद बनाई और आपने कहा कि जी ये इस शख्स को हमने घड़ी बेची थी। अब ये मामला बड़ा सीधा है। लोग हमें कहते हैं जी कार्रवाई नहीं होती। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तोशा खाना का ट्रायल चल रहा है, तोशा खाना की एफआई की इंक्वायरी चल रही है, तोशा खाना की नैब की इंक्वायरी चल रही है। अब अनफॉर्चुनेटली ये अदालतों में जाते हैं, स्टे ऑर्डर ले आते हैं, ये अदालतों में जाते हैं, जमानतें ले आते हैं। कानून का सामना करें ना इमरान रियाजी साहब। दूसरों को तो आप रोजाना की बुनियादों पर ट्रायल उनका करवाते थे, तो अब तोशा खाना का आके ट्रायल कोर्ट में आके जवाब दें। फर्द जुर्म आयद होगी, हर हाल में होगी। नैब में जाके जवाब दें कि ये तहाइफ आपने किस तरह बेचे, इनका पैसा कहां पे गया। आप सारा पैसा हड़प कर गए। मशीन लगाई हुई थी पैसा कमाने की आपने बनी गाला के अंदर। आज भी फराग गोगी फरार है, आपकी वजह से फरार है। आपने अपने इक़्तिदार को खत्म होते देखकर उसको बाहर फरार करवाया। वो भी मतलूब है हमें, वो आके जवाब दे, वो बताए कि उसने जो पैसे कमाए हैं वो कहां किए। और एक और
खेल खेला जाता था कि फराह गोगी जब बैरून मुल्क जाती थी तो एक प्राइवेट जेट का इंतजाम किया जाता था और इमिग्रेशन की स्टैंप उनके पासपोर्ट पे नहीं लगाई जाती थी ताकि इन आउट जो है वो एफआईए के सिस्टम में ना आए। अब ये भी एक जुर्म है और ये बात साबित है कि प्राइवेट जेट पे जो उनकी तस्वीर आप देखते हैं वो पीआईए का जहाज तो नहीं है, वो किसी और निजी एयरलाइन का जहाज तो नहीं है, वो जहाज एक प्राइवेट जेट है, लग्जरी जेट है, अरबों की मालियत का एक वो जहाज है जिसमें 10-10 15-15 लाख के बैग रख के, जो मुझे तो पता नहीं था कि ये बैग सांप की और क्रोकोडाइल की खालों से भी बनते हैं दुनिया में। जो अमीर तरीन लोग होते हैं, मैं तो मिडिल क्लास आदमी हूं, उनको शौक होता है कि ये बैग जो है ये सांप की या क्रोकोडाइल की खाल से बने हुए बैग वो उठाएं। 20-20 लाख के वो बैग हैं। तो आपने ऐसे सांप पाले थे जो सांप की खाल के बैग रखते थे अपने साथ। अब वो कहां पे हैं? कहां है फराह गोगी? वापस क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि वो शरीके जुर्म है, वो बेनामीदार है। जो अरबों रुपया आपने इस मुल्क को कौम का लूटा उसमें उसका हिस्सा था और आपने उसको फरार करवाया, आज वापस नहीं बुला रहे। आप उसके दफा में खुद आए, इमरान अहमद न्याजी साहब, आपने खुद कहा कि फराह गोगी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, उसके पास कुछ सरकारी ओहदा नहीं है, उससे पूछगछ नहीं हो सकती। आपकी इतला के लिए अर्ज है, आप तो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं ना। आपकी निकाह की तस्वीर में वो गवाह के तौर पे खड़ी हैं। आपके घर में 24 घंटे की उनको रसाई हासिल थी। पोस्टिंग ट्रांसफर करने के लिए अफसरान फराह गोगी को फोन करते थे, एहसन जमील गुज्जर को फोन करते थे। अगर वो आपसे उनका ताल्लुक नहीं था तो 2009 में उनके काले धन को सफेद करने के लिए आपने एमनेस्टी क्यों दी उनको? एमनेस्टी स्कीम बतौर वजीर आजम आपने मंजूरी दी और उनके काले धन को सफेद किया। अब अरबों रुपया जो फराह गोगी कमा रही है और कमा चुकी है, उसका हिसाब कौन देगा? आज से 3 रोज कबल फराह गोगी के एक कैश बॉय को गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में मौजूद था और करोड़ों रुपया फराह गोगी के अकाउंट में उन्होंने जमा कराया था और वो एफआईए को मतलूब थे। उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उनको सवालनामा दिया गया है और पूछताछ जारी है और उनसे तमाम वो तफसीलात ली जाएंगी कि ये 1.6 अरब रुपया कैश फराह गोगी के अकाउंट में कैसे आया था। तो ये इमरान न्याजी साहब को जवाब देना होगा, हर हाल में देना होगा। और अब क्योंकि आप अपनी दोनों टांगों पे चल के बगैर बैसाखियों के, वैसे तो आप बैसाखियों के बहुत शौकीन और आदी हैं, आपको बैसाखियां बहुत अच्छी लगती हैं, इक़्तिदार में आना तो आप बैसाखियां लेके आते हैं। आजकल भी आपने कोशिश की है अदलिया की तरफ से आपको बैसाखियां दी जाएं और कोशिश जारी है आपकी। साकिब निसार साहब से आपने मुलाकात करके उनका तरला किया है कि मुझे बचा लो, जजों पे दबाव डालो और मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। और साकिब निसार साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस खेल में ना डलें, मेरी आपसे गुजारिश है। आप रिटायर हो चुके, रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारें, इस काम में मत पड़ें। ये सियासतदानों का काम है, इनको करने दें। मुद्दबाना गुजारिश है, मैं बहुत पोलाइटली आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये ना करें। तो ये बैसाखियों के तो आप शौकीन हैं ही हैं, मगर उस दिन आप जब अदालत गए तो आप अपनी दोनों पैरों पे चल के गए, भार डाल के गए, बैसाखियों के बगैर गए। तो जब आप बैसाखियों के बगैर अदालत जा सकते हैं तो फिर तोशाखाना के ट्रायल में भी जा सकते हैं। आप बैसाखियों के बगैर चल सकते हैं तो आप नैब में भी पेश हो सकते हैं। आप बैसाखियों के बगैर चल सकते हैं तो आप एफआईए में भी पेश हो सकते हैं। तो ये आप बैसाखियां आपको छोड़नी होंगी, आपकी बुरी आदतें हैं, ये बुरी आदतें आपको छोड़नी होंगी और बैसाखियों के बगैर चलना होगा। और मुझे बैसाखियों से याद आया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कोई भी केस वो इजाजुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के पास ना लगाया जाए। इसका इजाजुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के पास मुस्लिम लीग नून का और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कोई केस ना लगाया जाए। जिस तरह काजी फायजीसा साहब के पास इमरान खान का कोई केस नहीं लगता, उसी तरह हमें भी यह हासिल होना चाहिए कि वो लोग जो हमारे खिलाफ एक जहन रखते हैं, वो जो नवाज शरीफ साहब के एक पनामा के झूठे केस में मॉनिटरिंग जज थे और जो भी मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं, तो ये
बिल्कुल वाजे हमारा मौकफ है कि, और हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी सदा करते हैं कि काइंडली हमारा कोई केस इन दो जज साहिबान के सामने ना लगाया जाए। गुलाम महमूद डोगर के हवाले से मैं पहले बात कर चुका कि वो कितना करप्ट आदमी है और उसकी लिए अदालत लगी और अदालत उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आई, और जो ऑडियो लीक्स के बाद मामलात सामने आ रहे हैं हैरान कुन और खौफनाक हैं। यानी क्या